वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हायर सेकेंडरी लेवल जो सिलेक्शन पोस्ट का अभी आंसर किया आया है उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन। एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल 7 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया है ऑर्डर्स, ORDERS। ऑर्डर्स का यहाँ पे कोडिंग किया गया है QOFBTP। तो यहाँ पे O का 15, इसका 17, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे 18 और ये 15, यहाँ -3 हो रहा है, ये 4 और ये 6, फिर +2, यहाँ पे 5 और ये 2, -3, 18 से फिर 20 हो गया, +2 और ये 19 से 16 हो गया, -3। तो यही ऑर्डर फॉलो करेंगे +2 -3 का। तो F का यहाँ पे देखेंगे FGH, H से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन ये गया। फिर A से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, A से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे X होगा, तो HX होगा। उसके बाद फिर इसमें क्या होगा +2, तो S का होता है 19, 20, 21, 21 का क्या होगा U। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर 2 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं इसमें पर्क्स, PERKS। पर्क्स का देखेंगे OCOGN। तो यहाँ पे OP, यहाँ पे 16 और ये 15, मतलब -1 हुआ। फिर यहाँ 5 और ये 3, -2, 18 और 15, -3। फिर यहाँ पे 11 और 7, -4, 19 और 14, -5। यही ऑर्डर में जाएंगे। तो जे का क्या होता है जेली, JELLY। जेली कितना 10, 5, 12, 12 और यहाँ पे क्या होगा 25। -1 करेंगे 9, 9 का क्या होता है I। फिर -2 करेंगे 3, 3 का होता है C। -3 करेंगे 9, 9 का होता है फिर I। और -4 करेंगे 8 का होता है H। -5 करेंगे 20 का होता है T, ICIHT, ऑप्शन थर्ड। फिर यहाँ देखेंगे ईटिंग, EATING। ईटिंग का कोड किया गया है VZGRMT, M और T। इवनिंग, E का अपोजिट, A का अपोजिट, G का अपोजिट, I का अपोजिट, N का अपोजिट, G का अपोजिट। उस तरह प्लास्टिक है यहाँ पे PLASTIC, प्लास्टिक। तो P का अपोजिट क्या होगा K, L का अपोजिट O, A का अपोजिट Z, S का अपोजिट H, T का अपोजिट G, I का अपोजिट R और C का अपोजिट X। तो यहाँ पे अपोजिट पे सेट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सेनेटर, SENATOR। यहाँ पे ROTANES कुछ नहीं किया गया है, इसको ऐसे लिखा है। इसी को पलट के फिर यहाँ से R से रिपीट करते हुए यहाँ से उल्टा यहाँ से लिख दिया गया है। R को यहाँ, O को यहाँ, T को यहाँ, ऐसे लिख दिया गया है उल्टा करके। तो डिज़ाइनर, DESIGNER। तो यहाँ R से स्टार्ट करेंगे, फिर RENGISE और D होगा। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेटर्स को अपोजिट से, इसमें अपोजिट से लिखा गया है। नेक्स्ट है PRIZES, प्राइजेज, RPZISE। तो यहाँ देखेंगे ये Z और ये I, अब ये ऐसे और ये ऐसे किया गया, मतलब जस्ट क्रिस क्रॉस कर दिया गया है CAUGHT। इसमें भी क्रिस क्रॉस करेंगे ACGU और TH, ACGUTH। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे मॉर्सेल, MORSEL। मॉर्सेल में देखेंगे यहाँ पे कोडिंग किया गया है ELMORS। तो यहाँ पे लेटर सेम है, तो इसको किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। ये कोडिंग डिकोडिंग में भी ये इसी पे क्वेश्चन दिया गया था, इंक्रीजिंग अल्फ़ाबेट से हो रहा है, अल्फ़ाबेट। जैसे EFGHIJKLMNOPQRS। तो सेम यहाँ कर देंगे SARD
INE। तो पहले डालेंगे क्या, यहाँ पे A हो जाएगा, ABCD, D के बाद E। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ADE होगा, ये दोनों तो गया। और उसके बाद अब यहाँ चेक करना है कि NI की IN, I के बाद क्या होता है, N होता है, तो ऑप्शन 4 हो गया। EFGHIJKLMN, उसके बाद R, तब S। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, बहुत रिपीटेड टाइप है ये। फिर यहाँ देखेंगे नॉस्ट्रेल, NOSTRIL, नॉस्ट्रिल का दिया हुआ है SONLIR और T। तो ध्यान से यहाँ देखेंगे इसमें क्या किया गया, इसमें भी सेम ही है। तो इसमें ऐसे इसको अरेंज किया गया है। फिर यहाँ पे R और I को और T और L को, अगर प्रिडिक्ट का देखें, अगर यहाँ पे PREDICT, प्रिडिक्ट, तो प्रिडिक्ट का यहाँ पे E हो जाएगा और ये P हो जाएगा और R का RERP है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन तीनों कैंसिल करके ऑप्शन यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन देखेंगे यहाँ पे फिर क्या किया गया है, IR, ये दोनों को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये C और I हो जाएगा। और ये 20, यहाँ पे T को, यहाँ पे ये T को ऐसे किया गया है और L को ऐसे किया गया है, तो T को यहाँ पे करेंगे और D को यहाँ पे करेंगे। तो क्रिस क्रॉस इसमें भी यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, BENGAL, बंगाल का दिया है, ODJQH और E। तो यहाँ पे 2, 5, 14, 7, 1, 12, यहाँ 15, 4, 10, 17, 8 और 5। तो यहाँ देख रहे हैं कितना कितना इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ऐसे देखेंगे 3 यहाँ बढ़ा है और फिर यहाँ पे 3 इंक्रीज हुआ है, +3 इसमें भी, +3 इसमें भी। उसके बाद 5, 3, 8 इसमें, 1, 4, फिर N से Q 4, फिर ये 4, सॉरी 3 बढ़ा है, सब में 3 इंक्रीज कर रहा है टोटल में। तो यहाँ देखेंगे लॉन्च है, LAUNCH, लॉन्च का 12, 1, 21, 14, 3, 8। तो 8 से यहाँ पे आएंगे 11, 11 क्या होगा, के। फिर 12 से यहाँ 15 आएंगे, 15 होता है O का, तो KO। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, KO इसमें मिल रहा है। फिर यहाँ पे 1 से जाएंगे 4, 3 बढ़ेगा 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, D होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है D है, तो ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। तो ध्यान देंगे न्यूटन से यहाँ पे O है, P है, U है, X है, F है, O है। तो यहाँ पे 14 होगा इसका, 5, 23, 20, 15 और 14, 15, 16, ये 21, 24, 6 और 15। तो यहाँ देख रहे हैं कि N से A हुआ है और ये हुआ है, मतलब इसमें +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। E से F +1, ये +1, Y से X, और ये मतलब कि सब क्रिस क्रॉस होकर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो जाइगोट है। तो जाइगोट में 26, ये 25, ये 7, ये 15, ये 20 और ये 5। तो 5 से क्या हुआ, 6, तो 6 का F होता है। 26 से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, A। फिर Y से YZ, T क्या हो, U, FUZA, FU, यहाँ ZA नहीं है, FUZA, ये दोनों तो ऐसे ही गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, 2 हो गया। इसके बाद देखते हैं CLAVICLE, क्लेविकल, और यहाँ पे WBM यहाँ D होगा, MDFMD और J, और यहाँ पे PRISTIN और E। तो यहाँ पे कैसे अरेंज किया गया है उसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इसका, C 12, 1, 22, 9, 3,
12 और 5, 23, 2, 13, 4, 6, 13, 4 और 10। तो देखते हैं यहाँ पे क्रिस क्रॉस ही हो रहा है, तो क्रिस क्रॉस करके देखेंगे। सी से डी हुआ, ये सब में +1 हो रहा है। फिर यहाँ पे +1 चल रहा है, ये इसमें भी +1 करेंगे। पी का क्या करेंगे, क्यू, एस का टी, आर का एस, टी का आई का जे, टी जे एस क्यू, टी जे एस क्यू सब में है। टी का यू, ई का एफ, आई का जे, एन का ओ, एफ ओ जे यू, ऑप्शन थर्ड। फिर देखते हैं डिराइव, डी ई आर आई वी ई, डिराइव का हुआ एफ डब्लू जे एस एफ ई। तो यहाँ पे ये 4, 5, 18, 9, 22, उसके बाद 5, फिर 6, 23, 10, 19, 6 और ये 5। तो फिर ये 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6, 22 से 23, उसी ऑर्डर में है। 1 इंक्रीज कर रहा है क्रिस क्रॉस। तो एस का टी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, ओ का ओ पी और एस टी ए बी, टी यू टी बी, पी और डी, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, थर्ड हुआ। फिर यहाँ पे प्लांट, पी एल ए डबल एन ई डी, प्लांट का दिया हुआ है यहाँ पे ओ जे एक्स जे आई वाई डब्लू। तो ध्यान से देखेंगे क्या यहाँ पे क्या गया है। तो यहाँ पे 16 होगा, ये 13, 1, 14, 14, 5, 4, ये 12 होगा। एल का 12, 15 होगा, 10 होगा, 24, 10, 9, 25 और 23। तो यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे इसको 27 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 माइनस होगा, यहाँ पे 4 माइनस होगा, यहाँ पे 5 माइनस होगा, और यहाँ पे 20 ई को हम लिख सकते हैं 31, तो ये 6 माइनस होगा, और इसको लिख सकते हैं 30, तो यहाँ पे 7 माइनस होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो माइनस हो रहा है, उसी तरह सेम इसमें भी लगाएंगे। कैम्फर, इसमें 1 माइनस होगा, ये 3, 1, 13, 16, 8, 15 और 18। यहाँ पे 1 माइनस होगा तो क्या होगा, 2, 2 का बी हुआ। इसमें माइनस करेंगे कितना, 2 माइनस करेंगे तो इसमें क्या होगा, वाई। इसमें 3 माइनस करेंगे 10 का जे, 4 माइनस 12 का एल, 5 माइनस होगा 3 का सी, 6 माइनस होगा 9 का आई, और 7 माइनस होगा 11 का के। तो बी वाई जे एल सी आई के, फर्स्ट ऑप्शन हुआ इसका। नेक्स्ट है नेफ्यू, एन ई पी एच ई डब्ल्यू, नेफ्यू, क्यू एफ ओ एक्स एफ आई। तो इसमें ये 14, 5, 16, 8, 5, 23, 17, 6, 15, 24, 6 और 9। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यही हो रहा है क्रिस क्रॉस, 8, 9, 23, 24, 5, 6। तो यहाँ पे पी आर आई एम ई आर, प्राइमर, पी का क्यू, आई का जे, आर का एस, एम का एन, आर का एस, ई का एफ। तो जे एस क्यू एस एफ एन। फिर यहाँ देख रहे हैं सी एल ओ एस ई टी, क्लोसेट, क्लोसेट का वी जी यू क्यू एन और ई दिया हुआ है। तो 3, 12, 15, 19, 5 और 20, इसका 22, 7, 21, 17, 14 और 5। यहाँ देख रहे हैं कि 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, ये 12 से 14, 5 से 7 और 19 से 21, मतलब +2 इंक्रीज हो रहा है क्रिस क्रॉस। तो एफ एल ए डब्ल्यू ई डी, फ्लॉड। तो यहाँ पे 6, 12, 1, 23, 5, 4।
तो इसमें 6 से 6 दू 8 होगा, 8 का H होगा, 4 दू 6, 6 का क्या होगा F होगा, F और H। तो एफ एच कहीं नहीं है, ऑप्शन ऐसे भी इसको करके ऑप्शन 2 जा सकते हैं। बाकी का भी लिख सकते हैं, 12 दू 14 हो जाएगा, ये 12 का 14 हो जाएगा, 14 का क्या होगा N होगा, फिर यहाँ ई का क्या होगा 7, 7 का क्या होगा G होगा, तो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि यहाँ दिया है जैसे सांड का गाय दिया हुआ है, तो बिजास का क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे इस ये बैठाया गया है मेल फीमेल पे, एनिमल के मेल और मैस्कुलिन फेमिनिन जिसको बोलते हैं, मेल फीमेल ये एनिमल का, ये सीजीएल इस समय भी बहुत अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, एनालॉजी में पूछ रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि सीजीएल में, ये सीजीएल 20 का क्वेश्चन है, 20 अगस्त और सिर्फ थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि हेन का रूस्टर होगा, डक का क्या होगा। तो डक फीमेल होगा, जैसे हेन फीमेल है, रूस्टर क्या है मेल है, उसी तरह से क्या है डक फीमेल है तो उसका ड्रेक होगा। उसी तरह स्टैग डियर का डो होता है, ड्रोन का उसका फीमेल क्यून होता है। यहाँ देख सकते हैं, फिगर से भी देख सकते हैं, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है ये मेल है, ये फीमेल है और ये बेबी है। तो इस सब पे क्वेश्चन आ रहा है एनालॉजी में, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ लिस्ट भी दे दी है यहाँ पे, इसको एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो अभी जो क्वेश्चन आया है ये सीजन में डिस्कस किए थे टेलीग्राम पे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बुल का काऊ है, स्टैलिन का पूछा है। तो बुल क्या है मेल, ये काऊ फीमेल, तो ये स्टैलिन मेल होगा, इसका फीमेल पूछा है, तो फीमेल क्या होगा देखते हैं। और लिस्ट से जाते हैं यहाँ पे, ये एनिमल हॉर्स है, ये मेल उसका स्टैलिन बोलते हैं, ये मेयर या डैम होता है। तो यहाँ से आया था, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग है, बोअर, सो, गिल्ट, रैबिट एनिमल उसका बक या जैक होता है, या डो या जिल होता है। सैलमन का कॉक होता है, सैलमन में वही कॉक हेन आ गया। तो ये ध्यान से इसको, इस लिस्ट को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। सबका यहाँ लिस्ट में दिया, एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। अब यहाँ पे वीडियोग्राफर है, तो वीडियोग्राफर जो इक्विपमेंट यूज करता है वो क्या करता है, कैमरा। उससे तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर यूज क्या करेगा, स्टेथोस्कोप। यहाँ पे फिगर दिया हुआ स्टेथोस्कोप का, उसको देख लेना है। अब यहाँ है मेल्ट फ्रीज से रिलेटेड है, तो मेल्ट और फ्रीज में क्या रिलेशन होगा, जस्ट अपोजिट है। फ्रीज मतलब जमना और मेल्ट का पिघलना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ भी अपोजिट देखेंगे, गंदा का उल्टा क्या होगा, स्वच्छ इंग्लिश में क्या है, नीट। नेस्टी का मतलब क्या होता है, वेरी बैड या अनप्लीजेंट, जो बहुत ख़राब होता है। देखो सलिएड है, डैमेज और द प्योरिटी ऑफ और इंटीग्रिटी ऑफ, मतलब किसी के प्योरिटी को नष्ट करना। ग्रीमी का मतलब भी डर्टी होता है। एक होता है सैबी, इसका मतलब भी गंदा होता है। अब देखते हैं गाजियाबाद जैसे उत्तर प्रदेश में एक शहर है, उस तरह से अहमदाबाद सबको पता है कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो किडनी किस सिस्टम का पार्ट है, तो किडनी पता है कि हमारा ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है। यहाँ देखते हैं ये हमारा क्या है, ये नर्वस सिस्टम है, जिसमें बहुत सारा नर्व्स पूरे बॉडी में होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड का पूरा सिस्टम है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सॉरी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पे। इस फिगर को जरा एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सीरीन, SEREN, सीरीन का मतलब होता है शांत, सीरीन का मतलब होता है शांत। तो सीरीन का मतलब शांत हुआ, और काम का मतलब भी शांत, मतलब क्या है, ये दोनों साइनों पे सेट किया गया है। तो लेथार्गिक का मतलब क्या होता है, लेजी इसी का प्रोएक्टिव क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। गिल्टी मतलब क्या होता है, जब कोई गलती करते हैं तो एक अनप्लीजेंट फीलिंग होता है, उसको गिल्टी कहा जाता है। तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। साई का मतलब क्या, शर्मीला होता है। तो अब यहाँ पे ये लिस्ट एक बार ज़्यादा ध्यान से देखना है, ज़्यादा ध्यान से देखना क्या क्या एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडोलेंट पूछा जा चुका है इंग्लिश में, स्लोथफुल पूछा जा चुका है। उसके बाद इनएक्टिव तो नॉर्मल है, इनर्ट यहाँ पे देखिए, इनर्ट का मतलब लेजी ही होता है। स्लगिश पूछा जा चुका है, लेथार्गिक देख चुके हैं, पूछा जा चुका है। लैंग्रोस पूछा जा चुका है, फिर टॉर्पिड पूछा जा चुका है,
स्लैग पूछा जा चुका है, लैक्स पूछा जा चुका है, लैक का डेसिकल पूछा जा चुका है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्वेटेड पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान देना है, ये लिस्ट ऑफ वर्ड है जो लेजी का साइनो है, जो इंग्लिश के एग्जाम में भी पूछा जाता है, एसएससी पूछती है हमेशा। अब यहाँ देखते हैं साइकेट्रिस्ट, या हिंदी में मनोचिकित्सक। तो ये क्या देखेगा, मेंटल हेल्थ का डॉक्टर होता है साइकेट्रिस्ट जो होता है। उसी तरह से डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म का मतलब रूट वर्ड है डर्म, डर्म का मतलब जो होता है स्किन होता है। अगर रूट वर्ड से भी पता है, वन वर्ड OWS पढ़े हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, तो यहाँ पे आराम से 4 नंबर इसका आंसर मार सकते हैं। मसल, मसल से रिलेटेड एक कन्फ्यूज़न है, मायोलॉजी, मायोलॉजी जो होता है ये होता है इस मसल से रिलेटेड होता है। मायोलॉजिस्ट जो होंगे डॉक्टर होंगे मसल रिलेटेड। अब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी एक ग्रेजुएशन सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन पूछा है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ क्या है, फंगी है। स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी होता है। अब मायोलॉजी स्टडी ऑफ क्या होता है, मसल्स होता है। तो कन्फ्यूज़न सिर्फ सी का है, ध्यान रखना है। यहाँ देख रहे हैं कि किस पे अरेंज किया कि ईरान का रियाल है तो बांग्लादेश का पूछा है। तो ईरान का जो करेंसी वो रियाल होता है, तो बांग्लादेश का करेंसी क्या होता है, टाका होता है। उसी तरह से यहाँ पे अर्जेंटीना का जो कैपिटल होता है ये पेसो होता है। और दिनार जो कैपिटल होता है ये अल्जीरिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया और ट्यूनीशिया का ये करेंसी होता है। स्पेनक क्या है, एक तरह का लीफी वेजिटेबल है। उसी तरह से टर्निप जो क्या है, एक रूट वेजिटेबल है। ये क्या है, एक तरह से इसका हम लोग रूट खाते हैं। जैसे स्पेनक एक लीफी लीफ खाते हैं उसका, तो उस तरह से टर्निप एक तरह के क्या है, ये पूरा रूट वेजिटेबल में आता है। यहाँ देखेंगे कंबाइन का सेपरेट है। कंबाइन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, इंटीग्रेट। और सेपरेट का मतलब, सेपरेट का स्पेलिंग बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है। सेपरेट, यहाँ दोनों जगह ए होता है, ये बहुत स्पेलिंग पूछा गया अभी तक एसएससी में। तो सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट का जस्ट क्या है, ये अपोजिट है ये। तो यहाँ भी एंटो देखेंगे, इनसफिशिएंट मतलब कि नॉट सफिशिएंट, तो इसका उल्टा क्या होगा, एबंडेंट मतलब कि मोर देन इनफ, जो बोलते हैं ना, मोर देन इनफ इज़ एबंडेंट, मोर देन इनफ। डूबियस, डूबियस का मतलब क्या होता है, नॉट श्योर, जो क्या होता है एक तरह का कन्फ्यूज़न स्टेट जो होता है, कन्फ्यूज़न, क्या करे क्या ना करे। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है जो गुड स्पीकिंग जिसके पास होता है, जो पब्लिक में एक अच्छा स्पीकर होता है, उसको इलोक्वेंट बोल सकते हैं। एसेंट का मतलब क्या होता है, मूव करना, क्लाइंब करना या अपवर्ड, अपवर्ड जब मूवमेंट होता है या किसी चीज़ में राइज करना, उसको बोलते हैं एसेंड। यहाँ पे है एक्जिमा, एक्जिमा एक तरह का बीमारी है जो जिसमें क्या होता है कि स्किन रेड हो जाता है या इची हो जाता है। उसी तरह से पूछा है कि सोमनोलेंस में क्या होता है, तो सोमनोलेंस क्या होता है, ड्राउजीनेस होता है। ड्राउजीनेस का मतलब हुआ है क्या कि एक तरह का जब पूरा आदमी जब नींद में होता है, थक जाता है और बहुत वो सुस्त होता है, एक तरह से लेजी, लेजी का एक तरह से ज़्यादा वर्जन जो होता है उसको बोल सकते हैं। सिंगापुर एशिया में है तो डेनमार्क कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो अगर मैप ध्यान है, कंट्री के बारे में नॉलेज, तो डेनमार्क जो होता है वो यूरोप में पड़ेगा, यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल क्या होता है, कोपे हैगन इसका कैपिटल है। एग्जाम में पूछा भी है डेनमार्क का कैपिटल। इसी इसी वे में पूछ देगा कि यहाँ पे कुछ कैपिटल रख देगा और डेनमार्क यहाँ पे डैश कर दिया कि इसका कैपिटल बताइए। अब सीज, सीज का मतलब स्टॉप होता है, सीज का मतलब स्टॉप होता है, किसी चीज़ का रुकना, स्टॉप, रोकना। तो यहाँ पे क्या है, बिगिन, जस्ट इसका एंटो है। तो स्कार्स का मतलब क्या होता है, बहुत कम, इनसफिशिएंट जिसको बोल सकते हैं, तो उसी का उल्टा फिर क्या है, एबंडेंट है। क्रूक का मतलब क्या होता है, नॉट स्ट्रेट, मुड़ा हुआ, जो मुड़ा होता है उसको क्रूक बोलते हैं। इंडस्ट्रियस क्या होता है, मेहनती, मेहनती होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियस। लेजी तो लेथार्गिक पता ही है, लेजी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का डेलिकेट। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि जो इजीली टू ब्रेक, जो टूट सकता है। अगर कभी पैक जो ऑनलाइन या कोई चीज़ सामान आता है ऑनलाइन, इसमें पैकिंग होता है जिसमें अगर वो बहुत डेलिकेट सब्सटेंस है, डेलिकेट का मतलब जो जल्दी टूट सकता है, उसी पे एक लिखा रहता है फ्रेजाइल, बॉक्स पे देखिएगा ध्यान से, उस पर लिखा रहेगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या है, इजीली ब्रोकन, मतलब कि आराम से टूट सकता है। इसका साइनो है। तो यहाँ टेनासिटी, टेनासिटी का मतलब होता है करेज, मेटल, रिजोल्यूशन एंड स्पिरिट, जो दृढ़ होता है, जो मतलब एक परसिस्टेंस होता है कोई काम करने में, ये जो पूरा करेजियस होता है उसको बोलते हैं।
फ्यूटाइल क्या होता है? नो सक्सेस, यूजलेस। जो यूजलेस एफर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूटाइल। फ्यूरियस होता है जो बहुत गुस्सा होता है, एंग्री, वेरी एंग्री। यहाँ पे इनरेज बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इनरेज। उसके बाद इनफ्यूरिएटेड पूछा हुआ है। एक होता है फोमेंट। फोमेंट का मतलब यही गुस्सा ही होता है। तो फोमेंट में क्या होता है कि गुस्सा का और बड़ा पार्ट जैसे वायलेंट हो जाता है जो इंसान, उसको फोमेंट बोलते हैं। मतलब इनफ्यूरिएटेड से ज़्यादा इसका जो क्या होगा, मतलब कि जैसे एक होता है कि मिस्टेक होता है, उसका ब्लंडर होता है। तो मिस्टेक में इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, और ब्लंडर में इसका फ्रीक्वेंसी यही ज़्यादा हो जाएगा ब्लंडर में। उसी तरह से इन्फ्यूरेटेड का गुस्सा हुआ, फोमेंट का मतलब वायलेंट, जो उग्र हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कोर्ट में क्या होते हैं, एडवोकेट या एडवोकेट कोर्ट में काम करते हैं, सेफ कहाँ वर्क करेंगे? किचन में। अब यहाँ पे आ गया नंबर एनालॉगी आ गया। 9 से हमको 87 जाना है, सीधा यहाँ पे है 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 6 ऐड करेंगे। उसी तरह से अगर 8 का 70 चेक करें हम, तो 8 का स्क्वायर 64 और इसमें 6 ऐड करेंगे। उसी तरह से 12 से जाना है हमको, क्या चाहिए, तो 144 स्क्वायर हुआ, फिर 6 ऐड कर देंगे तो 150 हो गया। 8 से जाना है हमको 71, 8 से क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 7 ऐड कर रहे हैं तो 71 पे पहुंच रहे हैं। 13 है और 176 है, इसके करीब में फिर 169 होगा, 169 में 7 ऐड कर रहे हैं। उसी तरह से 10 है और यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, और इसमें क्या ऐड करेंगे, 7, तो 107 हो जाएगा। 5, 31, 7, 9 से जाना है हमको 87 में, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस 6, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6, तो 55। फिर देख रहे हैं यहाँ पे 4 से जाना है हमको 67 में, तो 4 का क्यूब जानते हैं क्या होगा, 64, उसमें 3 ऐड कर लेंगे। और 2 से 11 चेक करते हैं, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और इसमें 3 ऐड कर लेंगे। उसी तरीक़ा से 5, और ये 5 का क्यूब क्या होगा, 125 प्लस 3 क्या होगा, 128। देखते हैं यहाँ पे 8 से 71 जाना है, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 प्लस 7। उसी तरीक़ा से 12 से 151 जाना है, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 7। तो 11 से जाना है हमको, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 7, 128। तो यहाँ पे है 1182। 11 का स्क्वायर से तो होगा नहीं यहाँ पे, यहाँ 11 8 जाए इसके करीब में, 82 के करीब में 11 का मल्टीपल 8 माइनस 6 और 7 और 124। टेबल याद है। अगर 17 से देखें, 17 8 जा 136, 136 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको देखते हैं एक और चीज़ करके, 78 से ज़्यादा हो रहा है, 77 जा 17 7 जा क्या होगा, 17 7 जा 119, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये मिल रहा है हमको 224। तो यहाँ भी इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे 11 7 जा और 5 मतलब इंटू 7 और प्लस 5 हो रहा है, तो 14 इंटू 7 मतलब 98 और प्लस 5 मतलब 103। फिर यहाँ देख रहे हैं कि 16 है और 64 है, 36 है और ये डैश है, और 20 है और ये 100 है। 25 जा 100 हुआ, 16 4 जा 64, भाई 64, 16 4 जा 64, तो 4 कहाँ से आया, तो 16 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये मिल रहा है। और 5 कहाँ से आएगा हमको, यहाँ तो 100 है, तो 20 में क्या डिवाइड कर देंगे हम लोग, 4 से। तो इसमें भी 4 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 इंटू क्या होगा, मतलब 16, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 से 36 में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 324। तो यहाँ पे एनालॉगी का भी समाप्त हो रहा है। यहाँ पे 3 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, नंबर सीरीज, नन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग और ये एनालॉगी। होप आपको पसंद आया होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।